morning students, how are you? Fine. So chapter 14 finished. चैप्टर 15 के 2 लेक्चर हो गए हमारे. तो फर्स्ट 2 लेक्चर में क्या देखा हमने? फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने वेव्स, अलग अलग जो वेव्स की डेफिनेशन है वो देखी. मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वो सब डेफिनेशंस देखी फिर हमने. ठीक है. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो फर्स्ट थियरी वाले टॉपिक है, जब जो डेरिवेशन और जो यूज होता है, वो हम आज करने वाले हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करें अभी. ओके. तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं अभी थियरी वाले टॉपिक. ओके. तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक. Speed of a transverse waves for stretched wire. भाई फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स फॉर अ स्ट्रेच वायर. ओके. तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है. टोटल आज 3 to 4 टॉपिक करने वाले, सिर्फ थियरी और कुछ नहीं. और नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल एंड थियरी दोनों कंबाइन. ठीक है. चलो तो सबसे पहले स्ट्रेच वायर के लिए स्टार्ट कर लेते हैं. स्ट्रेच वायर, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स फॉर अ स्ट्रेच वायर. ओके. स्पीड फॉर अ ट्रांसवर्स वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन and is directly proportional to mass flux. Speed is directly proportional to tension and speed is directly proportional to mass flux. भाई ये टेंशन तो नाम चलो सुन लिया हमने, वो तो पता है, लेकिन ये मास फ्लक्स मतलब क्या? मास फ्लक्स मतलब मास बाय लेंथ. मास फ्लक्स मतलब क्या? मास बाय लेंथ. ओके. तो चलो भाई, v proportional to t by u. ऊपर यहाँ पे a और b लिख रहे हैं. पता है सेकंड चैप्टर में ये हम डेरिवेशन करते थे ऐसे. ओके. वही अभी करना है. चलो भाई, सबसे पहले v के लिए डायमेंशन फॉर्मूला 0 1 -1. फिर टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए क्या है? जो फोर्स के लिए वही टेंशन के लिए. और मास फ्लक्स मतलब क्या? मास बाय लेंथ. सो 1 -1 0. ठीक है. तो ये तीनों फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं MLT इज इक्वल टू के. के क्यों? कांस्टेंट की जगह पे के. यहाँ पे 1 1 -2 और यहाँ पे 1 -1 0. ठीक है. तो यहां तक हमने लिख दिया. अब मैं ए को इन तीनों के साथ और बी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो यहां पे हो जाएगा ए -2a, b -b एंड 0. तो m के ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी -2a. और यहाँ पे MLT की जगह पे क्या है? 0 1 -1. पता है ऐसे सब बेहतर कर रहे थे हम सेकंड चैप्टर में. ओके. तो चलो अभी ये तीनों इक्वेशन सबसे पहले हमें सॉल्व करने हैं. a प्लस बी, a माइनस बी -2a. अगर हम ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करें तो सबसे पहले a का आंसर क्या आएगा? 1/2. ये माइनस माइनस कट, तो a का आंसर 1/2. अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे लिख दूं तो b का आंसर आएगा -1/2. ओके. तो a किसके ऊपर था भाई? ये टेंशन, हाँ, टेंशन के ऊपर a था और मास फ्लक्स के ऊपर b था. और एक का आंसर आया +1/2 मतलब अंडर रूट में, और एक का आंसर आया -1/2 मतलब वो भी अंडर रूट में लेकिन नीचे. सो v इक्वल टू टी म्यू 1/2 -1/2. सो v इक्वल टू टी बाय म्यू अंडर रूट में. इट्स अ फाइनल आंसर. ये किसका आंसर है भाई? ये आंसर है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फॉर अ स्ट्रेच वायर. समझ में आया भाई? स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव फॉर अ स्ट्रेच वायर. देख लो ध्यान से पूरा टॉपिक एक बार जल्दी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं. कंप्लीट.
नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव. स्पीड ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. ठीक है, तो उसके लिए क्या है भाई, ट्रांसवर्स के लिए क्या था, v प्रोपोर्शनल टू टेंशन, v प्रोपोर्शनल टू मास फ्लक्स. तो लॉन्जिट्यूडिनल के लिए क्या है, v प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, v प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. ठीक है, तो अभी इसके लिए कर रहे हैं. सो v प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इंटू डेंसिटी, तीनों की फॉर्मूला लिख रहे हैं. जीरो वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस टू, वन माइनस थ्री जीरो. वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, प्रेशर मतलब वन माइनस टू, एंड डेंसिटी मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इसके ऊपर ए, इसके ऊपर बी. चलो यहां तक देख लो, यहां तक किसी को डाउट है कि नहीं. इट्स अ जीरो. अब ये ए तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बी ए इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब एज इट इज. ए माइनस टू ए, बी माइनस थ्री बी जीरो. देख लो यहाँ पे, कंफर्म. जीरो वन माइनस वन. अभी मैं m को एक साथ लिख रहा हूं और l को और t को. चलो m की जगह पे a प्लस बी, यहां पे माइनस ए माइनस थ्री बी, और यहाँ पे माइनस टू ए, और सेम टू सेम इक्वल टू के इस साइड में भी MLT लिखा है, वहां पे लिखेंगे हम जीरो वन माइनस वन. चलो अभी ये तीनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं. तो इक्वेशन कैसे बनेंगे, ये मास मास कट, जीरो इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे वन इक्वल टू माइनस ए माइनस थ्री बी, और यहाँ पे माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ए. अगर हम इन तीनों को सॉल्व कर रहे हैं तो a इक्वल टू वन बाई टू, बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू. तो उसके जैसा ही था, उसमें क्या बना था, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू. तो यहाँ पर बनेगा v इक्वल टू पी बाय रो, v इक्वल टू पी बाय रो. ये याद रखना भाई, v इक्वल टू पी बाय रो. कंफर्म, ये हमारा आंसर. ओके, अब प्रेशर का यूनिट क्या है बताए, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, अब ऐसा ही एक दूसरा यूनिट भी है, चैप्टर 9 में आता था. यंग मॉड्यूलस का भी यूनिट वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बल्क मॉड्यूलस का भी यूनिट वही है. तो मैं यहाँ पे प्रेशर की जगह पे यंग मॉड्यूलस भी लिख सकता हूँ या फिर बल्क मॉड्यूलस भी लिख सकता हूँ, जो चैप्टर 9 में आया था वो. तो ये ध्यान रखना, एक बार देख लो ये भी अभी पूरा ध्यान से. कंप्लीट. रब कर दूं मैं. नेक्स्ट टू टॉपिक, या फिर एक काम कर रहे हैं अभी और दो न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें यही फॉर्मूला यूज हो रही है. ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ध्यान से. एग्जाम्पल 15.3. चलो 15.3, 15.4. चलो 15.3 में क्या है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ दी है मुझे 0.72 मीटर, मास दिया है. मास कितना दिया है भाई, 5 × 10⁻³ 3, 5 × 10⁻³ किलोग्राम.
और टेंशन दिया है 60 न्यूटन और बोला है कि स्पीड फाइंड आउट करो, ये 15.3। ओके, और नेक्स्ट है 15.4। भाई उसमें क्या लिखा है, एसटीपी। भाई एसटीपी याद रखना भाई, एसटीपी लिखा है और उसके बाद लिखा है मास 29 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और इसमें भी हमें स्पीड चाहिए। ओके चलो भाई ये फॉर्मूला है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट v इक्वल टू, ओके हाँ v इक्वल टू टी बाई यू कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन वह तो u था, यहाँ पे तो मेरे पास m और l है। u मतलब क्या था, मास फ्लक्स, और उसकी उसकी फॉर्मूला क्या, मास बाय लेंथ। तो सबसे पहले मैं म्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, मास बाय लेंथ। तो 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.72। डन हो गया यहाँ तक। बस तो म्यू को म्यू रहने दो ऐसे अभी। अब मुझे फाइंड आउट करना है टेंशन इक्वल टू v बाई म्यू, सॉरी गलती से मिस्टेक होगी, v इक्वल टू √t बाई म्यू। फाइव इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 0.72 और ये सीरी √। ठीक है, चलो अभी तो अभी एक काम कर रहा हूं मैं, ये -3 को ऊपर ले रहा हूं। सिक्सटी 0.72 इंटू 1000 डिवाइड बाय 5, 1000 मतलब 720, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 720 अपॉन 5, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12। सो 12 इंटू 720 और उसका √, तो वो तो आपको करना पड़ेगा अभी कैलकुलेटर में। देखो तो क्या आ रहा है आंसर, चेक करो, जो भी आंसर है उसका √, करना है अभी हमें। ठीक है, ओके चलो आ जाएगा आंसर, तो मैं छोड़ दूं आपके ऊपर। ओके वेरी गुड। चलो भाई अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये वाला क्वेश्चन अभी करना है। एसटीपी, भाई एसटीपी का फुल फॉर्म क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो उस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। प्रेशर कितना होता है 1 atm मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और क्या होता है, और होता है और क्या होता है भाई, और होता है वॉल्यूम, हाँ 22.4 लीटर। क्या होता है भाई 22.4 लीटर। भाई लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बोलो कैसे करेंगे, बोलो बोलो। लेट्स सी, स्पीड इक्वल टू प्रेशर बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। चलो यहां तक हो गया। प्रेशर कितना 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। भाई लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। और मास कितना दिया है 29 इंटू 10⁻³ डन। इसको सोल्व करना है और जो भी आंसर है उसका √। लेकिन एक बात सुन लो, ये पावर 10⁵ है तो उसका √, नहीं हो सकता। तो आपको उसको इवन पावर में लाना पड़ेगा तभी √, होगा। सर ये आपने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। यस, तो अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। सपोज आपके पास है 8.1 इंटू 10⁵, ये है आपके पास। तो आप इसका √, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर ऑड है, ऑड। मुझे उसको कंपलसरी इवन में लाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या इसको 4 कर दें, क्या उसको 6 कर दें। मतलब ऐसे मुफ्त में नहीं हो सकता 4 और 6, कोई भी चीज मुफ्त नहीं है भाई। ओके, तो 10⁵ की जगह पे 10⁴, मतलब एक और 10 बचेगा ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 81।
अभी अंडर रूट हो सकता है 9 इंटू 10⁻²। चलो ये तो नोन वैल्यू थी, सपोज कोई अननोन वैल्यू ले रहे हैं, कोई अननोन वैल्यू ले रहे हैं, देखो चलो ये हो गया ना भाई, इसको सॉल्व करना है आपको। चलो सपोज के कोई अननोन वैल्यू 60 इंटू 10⁻7 या फिर -7 है, यस चलो -7। अभी इसमें क्या करेंगे, इसका अंडर रूट नहीं हो सकता, इसको -6 करना पड़ेगा या -8 करना पड़ेगा। सपोज चलो -6 कर रहे हैं, -6 और -1, -1 मतलब एक जीरो कट हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट हो सकता है, तो 10⁻6 का 10⁻³ और 6 का अंडर रूट होगा 2 पॉइंट समथिंग, नहीं 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग, ओके 3.4 अराउंड होगा, वो चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ऐसे होते हैं अंडर रूट, अगर पावर इवन नहीं है ना तो अंडर रूट हो ही नहीं सकता, तो ध्यान रखना। और बने तब तक सपोज के भी पावर प्लस में है ना, तो एक पावर कम कर देना और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर देना, तो वो इजी हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट को वो प्लस माइनस में अगर पावर है ना, तो पॉइंट से राइट साइड जाता है या पॉइंट से लेफ्ट साइड जाता है ना, वही नहीं आता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबसे इजी, अगर प्लस में है 10⁻7 तो 10⁻6 इंटू 10 मतलब एक जीरो मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर माइनस में है -7 तो एक कम कर दो, -1 हो गया, -1 मतलब एक और कम हो जाएगा यहाँ पे। उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, इसमें क्या होता है माइनस होता है। समझ में आ गया भाई, श्योर, कंफर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा स्पीड फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, स्पीड फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ओके। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स का न्यूमेरिकल वेलोसिटी इक्वल टू T/μ अंडर रूट में, और दूसरा वेलोसिटी इक्वल टू प्रेशर बाय डेंसिटी अंडर रूट में। प्रेशर की जगह पे हम बल्क मॉड्यूलस भी यूज कर सकते हैं और यंग मॉड्यूलस भी यूज कर सकते हैं। सर ये सब क्या है भाई, चैप्टर 9 में आते हैं ना ये सब टॉपिक, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, कंफर्म, समझ में आ रहा है भाई, ओके डन। ओके उसके बाद है भाई, हाँ, न्यूटन्स फॉर्मूला लाप्लास करेक्शन, और उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। चलो तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, ये न्यूटन फॉर्मूला एंड लाप्लास करेक्शन। ये न्यूटन इसमें भी है ना, है ना, हाँ भाई सब जगह पे न्यूटन इज एवरीवेयर, सॉरी फिजिक्स इज एवरीवेयर। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, न्यूटन ने एक फॉर्मूला डिराइव की, इट्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के ऊपर ही है पूरा पोर्शन। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसने ये बोला कि न्यूटन भाई तुम्हारा 70% राइट है, 30% रॉन्ग है। तो फिर उसने क्या किया, उसकी जो थोड़ी मिस्टेक थी ना वो चेंज करके अपना खुद का लॉ फिर इंट्रोड्यूस किया। तो वो कौन था, लाप्लास। तो टॉपिक के नाम क्या है पता है, न्यूटन्स फॉर्मूला। जो थोड़ा रॉन्ग था तो लाप्लास ने ये बोला कि लाप्लास करेक्शन, कि भाई ये थोड़ा करेक्शन करके मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो फिर डायरेक्ट जो राइट वाला था वही लिखना था ना भाई, नहीं, लेकिन दोनों लिखा, ओके। तो न्यूटन ने जो थोड़ा मिस्टेक की थी वो भी लिखा, और जो लाप्लास ने करेक्शन करके लिख दिया था ना वो भी लिखा है। मतलब दोनों टॉपिक करने हैं हमें, एक न्यूटन्स वाला और दूसरा लाप्लास वाला, कंफर्म, ओके। और उसके बाद क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम। भाई ये सुपरपोजिशन वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th साइंस में ऑलमोस्ट 3 to 4 थियरी है इस वर्ड के ऊपर, 3 से 4 चैप्टर में आती है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब क्या, अगर कोई भी एक पॉइंट पे 2 और मोर देन 2 फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या सब कंबाइन हो रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, ओके। अगर कोई भी एक पॉइंट पे 2 और मोर देन 2 फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और वॉट एवर वेव्स, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, वेव्स, तो हम क्या बोलेंगे, वेव्स। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ 12th साइंस से, तो क्या बोलूंगा मैं, फोर्स। अगर सेकंड चैप्टर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी एक पॉइंट पे 2 और मोर देन 2 सब पार्टिकल एक साथ सब एक ही पॉइंट में कंबाइन हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन। अभी हम 11th साइंस का सुपरपोजिशन कर रहे हैं, तो वेव्स के लिए है। अगर 12th में जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में तो फोर्स का सुपरपोजिशन, सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन,
9 चैप्टर में जाएंगे तो दोबारा वेव्स और रेस वो सब आएंगे, मतलब ओके ऐसा है सुपरपोजिशन। ओके, और उसके बाद रिफ्लेक्शन। यस, अब तक लाइट में रिफ्लेक्शन देखा था, अभी ये वेव में भी रिफ्लेक्शन है। ये वेव है ना, उसमें भी रिफ्लेक्शन, कि भाई चलो कलाइड हुआ यहाँ से एक जगह पे, फिर वहां से बैक आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो वो सारा पूरा डिटेल में समझा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम हम ये 4 टॉपिक करने वाले हैं। कौन सा? न्यूटन्स फॉर्मूला, लैपलास करेक्शन, फिर कौन सा, हाँ रिफ्लेक्शन, और थर्ड सुपरपोजिशन। डन जे? ओके डन, बाय बाय।